2024 का पूरा महीना, जी हाँ, एक महीना कर्क राशि वालों का कैसा बीतेगा और क्या कुछ समस्याएं आएंगी, क्या कुछ सफलता मिलेगी और वह समस्या जो आने वाली है उसका निदान कैसे प्राप्त होगा, यह सब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस पूरे वीडियो में आपको हम देंगे। तो आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन, यदि अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो नंदन ज्योतिष केंद्र के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। साथ ही साथ पूरा वीडियो साथियों अंत तक देखिएगा, तभी जो कुछ हम बताएंगे वह समझ में आएगा। साथ ही साथ संपूर्ण प्रयोग वीडियो के मध्य या अंत तक हम बता ही देते हैं। दर्शकों, एक बार कोड दिख रहा होगा, इस बार कोड पर आप कहीं भी बैठ के गुप्त दान कर सकते हैं और यह किया गया आपका दान सीधे हमको प्राप्त होगा, जो धर्म कार्य में ही व्यय होगा। साथियों, शुरू करते हैं कर्क राशि वालों का कैसा होने वाला है मई का महीना। तो साथियों, आप लोगों को पता होना चाहिए आपके स्वामी हैं चंद्र। तो चंद्रमा जिसके स्वामी हैं ऑलरेडी वह बहुत ही शांत स्वभाव का होता है। बावजूद ग्रहों का खेल है, जैसे रविवार के बाद सोमवार आना तय है, वैसे राहु के बाद बृहस्पति का आना भी तय है। ठीक इसी प्रकार सभी ग्रह अपने अपने समयानुसार लगभग सभी राशियों पर भ्रमण करते हैं, कभी खुशी और कभी गम जैसा हाल बनाए रहते हैं। वैसे कर्क राशि वालों की हम बात कर रहे हैं तो शनि के अढ़ैया का पूर्ण प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। इससे तो एक बात स्पष्ट हो जाता है कि समस्याओं से आप एक वर्ष उबरेंगे नहीं, समस्याएं बनी रहेंगी। तो समस्याएं किस प्रकार बनी रहेंगी यह भी हम बात आपको विधिवत बताएंगे। साथ ही साथ वह समस्या का निदान कैसे होगा इसको भी हम बताते चलेंगे। तो आप लोग ध्यान से समझिए और जो महत्वपूर्ण उपाय बताएं, बार बार वीडियो आपको न देखना पड़े इसलिए उसको लिखते जाएं। कॉपी पेन के साथ वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। साथियों, आपका समस्या इस प्रकार हो सकता है, आप अनावश्यक का धन व्यय कर सकते हैं। साथ ही साथ शादी विवाह में अचानक खर्च बढ़ेगा और आप कर्ज में भी आ सकते हैं या जमा किया हुआ रखा हुआ पूंजी आपका अचानक खर्च हो जाएगा। साथ ही साथ घर में किसी एक का स्वास्थ्य हमेशा गड़बड़ रहेगा, जिसके दवा में आपका धन अत्यधिक व्यय होगा। साथ ही साथ कुछ भारी नुकसान होगा, महत्वपूर्ण कीमती चीज का नुकसान हो सकता है, जैसे वाहन का एक्सीडेंट हो सकता है, व्यापार में लंबा नुकसान हो सकता है, या फिर जिस वाहन से कमाई हो रही है वही वाहन क्षतिग्रस्त हो सकता है, या फिर बहुत अधिक समस्या होने पर वाहन भूमि मकान बिकने का भी संभावना बढ़ सकता है। ये सब संभावनाएं बने ही न, ऐसा क्या किया जाए। तो नंदन ज्योतिष केंद्र अर्थात हमारे द्वारा आपको जो भी उपाय दिया जाता है वह केवल और केवल प्रमाणित उपाय ही होता है। इसलिए साथियों, आप लोगों को हम बताएं, जितने भी लोग कर्क राशि के हैं, कर्क राशि वालों को यह पूरा वीडियो एक महीने का मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। शनि की 7.5 का अढ़ैया है, तो अढ़ैया 2.5 साल रहता है, एक वर्ष आपको पूरी तरीके परेशान रखेगा। ये परेशानी ना आए इसलिए आने वाले शनिवार को ही आप लोग किसी योग्य ब्राह्मण से संकल्प ले लें या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप सीधे संपर्क करें। यहाँ पे आप संपर्क करेंगे तो आपको श्री दशरथ कृत शनि स्तोत्र दिया जाएगा। इस स्तोत्र का संकल्प लेकर दैनिक पाठ शुरू करें शनिवार से, निश्चित है कि आपका समस्या दिखेगा परंतु उसका निदान होते समय नहीं लगेगा, शनिदेव की कृपा से। साथ ही साथ शनि के वैदिक मंत्रों का यदि आप वैदिक ब्राह्मणों द्वारा जप कराते हैं तो निश्चित है कि विशेष कृपा होगी। यदि आप शनि का चतुर्गुणा जप कराते हैं तो भी आपको बहुत अधिक लाभ होगा। हम चर्चा कर लेते हैं उनकी जिनकी उम्र 35 वर्ष के ऊपर है
और राजनीतिक रुचि रख रहे हैं और आपकी कर्क राशि है। ऐसे जो भी लोग हैं, आप सभी लोग यदि राजनीति में रुचि रख रहे हैं और लोकसभा चुनाव भारत में चल रहा है, इसमें अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो आपके किस्मत पे शनि के अढ़ैया का पूरा प्रभाव रहेगा। अर्थात शनि देव के हथौड़े से बचना है तो आराधना शुरू कर दीजिए। और राजनीतिक सफलता हासिल करनी है, यदि आप सांसद बनना चाहते हैं, आपकी कर्क राशि है, तो आप देवी के शरण में जाएं। नौचंडी, शतचंडी, सहस्त्रचंडी, लक्ष्य चंडी, ऐसे महत्वपूर्ण जब आप यज्ञों का सहारा लेंगे तभी आपके सर विजय श्री बंधेगा। वैसे राजनीति में शनिदेव अभूतपूर्व सफलता देते हैं और बहुत कम समय में बहुत अधिक बड़े पद पे पहुंचाने के विशेष अधिकारी हैं शनिदेव। तो आप लोगों को चाहिए कि शनिदेव के वैदिक मंत्र का चतुर्गुणा जप सबसे पहले करा दें। सूर्य आपके कमजोर होने की संभावना बढ़ जाती है। जब ऐसी स्थिति देखने को मिलती है तो सूर्य यदि आपकी कुंडली में कमजोर हैं तो सूर्य को बलिष्ठ करने का प्रयास करें। तप के द्वारा आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करें। साथ ही साथ डेली सूर्य अर्घ्य नित्य सुबह दें। लाल रोरी डालकर, लाल पुष्प डालकर, तांबे के लोटिया से जल चढ़ाने से निश्चित है सूर्यदेव विशेष कृपा बनाएंगे। साथ ही साथ सूर्य पुत्र शनिदेव हैं, इन्हीं के अढ़ैया में आपको आगे बढ़ना है। और इस वर्ष, एक वर्ष जो नूतन संवत्सर पिंगल नाम संवत्सर चल रहा है, इस संवत्सर के राजा हैं मंत्री। राजा हैं कौन? मंगल। और स्वामी हैं, माफ कीजिएगा, मंत्री हैं शनि। तो जब शनि मंत्री हैं तो निश्चित है कि इन्हीं के हाथ में संपूर्ण कमान है। इसलिए आप लोग शनि देव को आराध्य माने। अग्नि और विद्युत से सभी राशियों के लोगों को भय है, तो अग्नि और विद्युत से सावधान रहें। सीएनजी युक्त वाहन चलाने से बचें। गैस से चलने वाले वाहन को चलाने से बचें, या सीएनजी डलवाते समय वाहन पर न बैठें। ऐसे छोटी छोटी सावधानियां आप लोगों को बरतनी बहुत आवश्यक है इस एक वर्ष। जी हाँ, अभी कुछ ही हाल में वर्षों पहले आपने कोरोना देखा है, और इस वर्ष पूरे वर्ष अग्नि और विद्युत से भय है। सभी राशियों को लोगों को भय है, और निश्चित है कि पूरे देश ही नहीं अपितु विश्व में अग्नि और विद्युत से भयंकर समस्याएं देखने को मिलेंगी एक वर्ष। जी हाँ, इसमें संदेह नहीं है। हम बात कर रहे हैं कर्क राशि के लोगों की। तो ऐसे लोग जो अभी तक निसंतान हैं और उम्र उनकी 35 वर्ष से नीचे है, प्रयास कर रहे हैं, संतानोत्पत्ति नहीं हो रही है, तो ऐसे लोगों के लिए नंदन ज्योतिष केंद्र रावण संहिता से बहुत अच्छे अच्छे उपाय निकालकर एकत्रित किया है। इसका आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके लाभ उठा सकते हैं एक अपॉइंटमेंट पर। साथ ही साथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हम बात करते हैं उनकी जो एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस बनने की इच्छा रख रहे हैं, या बैंक एसएससी रेलवे आदि की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे जो भी छात्र छात्राएं हैं या जुडिशरी से जुड़े हैं, युवा हैं और वो आगे जाके जज बनना चाहते हैं, तो ऐसे लोग क्या करें? आप लोगों को सरस्वती स्तोत्र का दैनिक पाठ करना चाहिए। वह सरस्वती स्तोत्र हमारे पास उपलब्ध है, आप प्राप्त कर सकते हैं आसानी से फ़ोन करके। साथ ही साथ शनि को प्रसन्न करने के लिए प्रातःकाल पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं और जल में थोड़ा सा काला तिल अवश्य डाल दें। शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे या फिर शनि मंदिर में जाकर सरसों तेल अर्पित करें और एक सरसों के तेल का दीपक जलाकर अपनी बात कह के, पीपल हो तो एक परिक्रमा अवश्य लगा लें। इससे 7 शनिवार के अंदर ही आपके ऊपर कृपा बननी प्रारंभ हो जाएगी। संभव हो दक्षिण मुखी हनुमान जी कहीं हो तो उनका 5 शनिवार लगातार दर्शन करें और एक दीपक उनके सामने जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ सुनाकर चले आए।
आपको यह काम करना है 1 वर्ष, सफलता आपके कदमों में होगी। ट्राई टू वन टाइम एनी ऑल ऑफ यू माय डियर। आप सभी लोग यहाँ दिए गए एक एक उपाय को भी चेक करेंगे तो भी वह प्रमाणित होगा। हम बहुत दिनों से लोगों से संपर्क में जो हमारे हैं, जिन्होंने यहाँ दिए गए उपाय से सफलता प्राप्त की है, उनकी वीडियो बहुत सारी एकत्रित कर चुका हूँ। वीडियो एडिटिंग पॉइंट पे लग चुकी है। जल्द ही आप लोगों के बीच में हम यहाँ सफल हुए व्यक्तियों को रखेंगे जो अपनी जुबानी अपनी समस्या कैसे दूर किए हैं वह बताएंगे। आप सभी लोग यहाँ दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, निश्चित संपर्क कर सकते हैं। एक अपॉइंटमेंट पे हमसे पर्सनल आप वार्ता कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं उनके जो बड़े अधिकारी हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं, एडीजी हैं, कमिश्नर हैं, एसएसपी हैं, एसपी हैं, डीसीपी हैं। ऐसे महत्वपूर्ण पदों पे जो बैठे हैं लोग, आप लोगों का स्थानांतरण भी संभव है, बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, उसमें आप सही काम कर जाएंगे तो निश्चित है पदोन्नति होनी है। ये तब होगी जब आप धार्मिक रहेंगे और दिए गए उपाय या शनि को प्रसन्न करने का पहले से कोई उपाय कर रहे होंगे। यदि नहीं कर रहे हैं तो आप लोग ये हम मान के चलिए कि पनिशमेंट के साथ आपका स्थानांतरण होगा, साथ ही साथ भविष्य में आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, निश्चित, इसमें संशय नहीं है। आपराधिक प्रवृत्ति के यदि लोग हैं, आप लोग हैं और आपकी कर्क राशि है, यह वीडियो देख रहे हैं तो अभी सावधान हो जाएं, अन्यथा जून के अंत तक जेल जाना संभव है। इससे बचने के लिए आप हनुमान जी की आराधना करें, सुंदरकांड का दैनिक पाठ करें, अपना गृह जनपद छोड़कर अन्यान्य कहीं जाकर आसानी से अच्छा कार्य शुरू करें, कोई धंधा व्यापार शुरू करें, निश्चित आगे जाएंगे। शनि की अढ़ैया के मध्य में यदि आप इनको प्रसन्न करते हुए व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसमें निश्चित उत्थान संभव है। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बता दें, किसी के डेथ होने की, जी हाँ, संभावना दिखाई दे रही है। परिवार में या आपसे घनिष्ठ, आपके संपर्क में या किसी मित्र के घनिष्ठ का डेथ होने की सूचना आपको आहत करेगी, उसमें भी धन व्यय होने का संभावना दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर शनि की अढ़ैया का प्रभाव बरकरार है। आपको चाहिए कि सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, जैसे सफ़ेद वस्त्र, चावल या फिर किताब, कॉपी, ये सब बच्चों को आप दान कर सकते हैं, गरीब बच्चों को दान कर सकते हैं, विद्यालयों में दान कर सकते हैं। इससे आपके ऊपर चंद्रदेव के साथ शनिदेव भी अपनी कृपा अवश्य बनाएंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। शनि का दान यदि आप करते हैं शनिवार को तो निश्चित है बहुत लाभ होगा। शनि के दान में सरसों का तेल, काला तिल, काली उड़द, काला कपड़ा, लोहे का सिक्का, कील, यह सब महत्वपूर्ण है। नीली, नीलम, इसको भी आप दान कर सकते हैं। यह सब दान करने से शनिदेव बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। साथियों, अपने जीवन से संबंधित किसी भी समस्या का त्वरित झटित निदान पाने के लिए आप तुरंत स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। यहाँ एक परामर्श बदल सकता है आपका भाग्य। हो सकता है बिना अपॉइंट हमसे वार्ता न हो पाए। साथियों, चैनल पे अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, बारकोड दिख रहा हो तो इस पे आप दान कर सकते हैं। मनचाहा दान, गुप्त दान सीधे हमको आचार्य शिवम नंदन त्रिपाठी को प्राप्त होगा और यह धर्म कार्य में लगाया जाएगा। नारायण हरि हर हर।